Hello friends, welcome in my YouTube channel RV Success. Friends, today we are going to discuss chapter 6 of Political Science of class 10th Political Parties. Friends, अपने लास्ट वीडियोज़ में हमने डिस्कस किया था about the meaning of political parties, different components of political parties and the different functions of political parties. और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हाउ मैनी पार्टीज शुड अ डेमोक्रेसी हैव। यस फ्रेंड्स, इतने बड़े वर्ल्ड में कितनी सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ कितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं या होनी चाहिए। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है डेमोक्रेसी में हर इंडिविजुअल फ्री है कि वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को फॉर्म कर सके। दैट्स वाई हमारी ही कंट्री में मोर देन 750 पॉलिटिकल पार्टीज़ एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन इनमें से कितनी पार्टीज़ गवर्नमेंट तक पहुंच पाती हैं। दैट्स वाई हम यहाँ बात करेंगे कुछ मेजर और इफ़ेक्टिव पॉलिटिकल पार्टीज़ की कि किस डेमोक्रेसी में कितनी मेजर और इफ़ेक्टिव पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, और इसको मोटे तौर पर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, 1 पार्टी सिस्टम, सेकंड, 2 पार्टी सिस्टम, थर्ड, मल्टी पार्टी सिस्टम। यस फ्रेंड्स, तो हम इसको डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, इन सम डेमोक्रेसीज ओनली 1 पार्टी आर अलाउड टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। यस फ्रेंड्स, इस तरह की डेमोक्रेसीज को कहा जाता है द डेमोक्रेसी विद द 1 पार्टी सिस्टम। फ्रेंड्स, वी आर हैविंग द एग्जाम्पल हियर, द एग्जाम्पल ऑफ चाइना। यस फ्रेंड्स, चाइना में केवल एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी। ऐसा नहीं है कि वहाँ की पीपल को मना है कि आप अपना पॉलिटिकल पार्टी बना नहीं सकते। वहाँ पर भी पीपल फ्री है कि वो अपने लिए पॉलिटिकल पार्टी फ्रेम कर सकते हैं, लेकिन इलेक्शन में खड़ी हो सकती है केवल कम्युनिस्ट पार्टी। तो फ्रेंड्स, ऐसी सिचुएशन में हमने देखा कि इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन वहाँ का सिस्टम केवल 1 पार्टी सिस्टम को ही फॉलो करता है। तो फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो ये सिस्टम बहुत अच्छा नहीं होता, क्योंकि चूज़ करने के लिए एटलीस्ट 2 थिंग्स तो होनी ही चाहिए, तभी तो हम उसमें से चूज़ करेंगे। और 1 पार्टी सिस्टम में तो कोई चूज़ के लिए है ही नहीं, तो आपको उसको ही इलेक्ट करना पड़ेगा। तो अब हम डिस्कस करेंगे 2 पार्टी सिस्टम। फ्रेंड्स, 2 पार्टी सिस्टम में 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास ये चांस होता है कि वो मेजॉरिटी साबित करके अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करे। We are having the examples here, the example of USA and UK. Yes friends, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात हो या यूनाइटेड किंगडम की बात हो, यहाँ पर 2 मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ पाई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर छोटी छोटी पार्टीज़ नहीं हैं, यहाँ और भी पार्टीज़ हैं, लेकिन वो छोटी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और उनके पास कोई चांस नहीं होता कि वो मेजॉरिटी साबित कर पाएँ गवर्नमेंट में। ये चांस केवल 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास ही होता है। तो इस तरह के सिस्टम को हम कहते हैं 2 पार्टी सिस्टम। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे मल्टी पार्टी सिस्टम। फ्रेंड्स, मल्टी पार्टी सिस्टम वो सिस्टम है जहां डेमोक्रेसी में मोर देन 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास ये चांस होता है कि वो इलेक्शन विन करके अपना मेजॉरिटी साबित करके गवर्नमेंट बना पाए। और इस तरह की जो पार्टी सिस्टम होता है, मल्टी पार्टी सिस्टम, ये इंडिया में पाया जाता है। यस फ्रेंड्स, कई बार तो ऐसी कंडीशन हो जाती है कि कितनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ वहाँ इलेक्शन विन करके पहुँचती है और उनमें से कोई भी अपना मेजॉरिटी साबित नहीं कर पाता। ऐसे में हमें दिखाई देती हैं कोलिशन गवर्नमेंट्स, यानी कि मिली जुली सरकार। फ्रेंड्स, यहाँ पर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो सामने आते हैं और सब एक दूसरे से गठबंधन करके हाथ मिला के एक गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि एक अलायंस गवर्नमेंट हमें दिखाई देती है, और ये कहाँ पॉसिबल है? ओनली इन दोज कंट्रीज़ जहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम एग्जिस्टेंस में है। यस फ्रेंड्स, मल्टी पार्टी सिस्टम अक्सर हमें मैसी और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दिखता है, लेकिन ये उतना ही यूज़फुल है क्योंकि ये मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल की इंटरेस्ट की बात करता है। तो और अगर बात करें फेडरेशन की, तो ये उसको बेस प्रोवाइड करता है और फेडरेशन का स्पिरिट होता है। सो फ्रेंड्स, नाउ द क्वेश्चन इज़ विच पार्टी सिस्टम इज़ द बेटर, और हमें किसको अडॉप्ट करना चाहिए। फ्रेंड्स,
तो ये हमारे हाथ में नहीं होता। एक्चुअली जो भी कंट्री है जिसने जो भी पार्टी सिस्टम अडॉप्ट कर रखा है वो उसका एक दिन में बनाया हुआ सिस्टम नहीं है। वहाँ का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, वहाँ की इकनॉमी, सोसाइटी, वहाँ का पीपल, कल्चर, बहुत सारी चीज़ें इस बात को डिसाइड करती हैं कि वहाँ पर कौन सा पार्टी सिस्टम एग्जिस्ट होगा। ये एक या 2 दिन में बदलने वाली चीज़ नहीं है कि आज हमें अच्छा लग रहा है कि हमारी कंट्री में मल्टी पार्टी सिस्टम है और कल को हम 2 पार्टी सिस्टम अडॉप्ट करते हैं। चलो अब अच्छा नहीं लग रहा, अब हम 1 पार्टी सिस्टम अडॉप्ट करते हैं। इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, क्योंकि इसके पीछे एक लॉन्ग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है। फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ एग्जाम्पल लें इंडिया का, तो आप देखेंगे इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम क्यों है, क्योंकि इंडिया का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ही ऐसा है। हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग यहाँ रहते हैं, उनका कल्चर अलग है, उनका सोसाइटी अलग है, कम्युनिटी अलग है, रहन सहन, पहनावा उड़ावा, हर तरह से हम लोग डिफरेंट हैं। तो हमें मल्टी पार्टी सिस्टम की नीड ही है। तो हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा पार्टी सिस्टम इज़ बेटर फॉर ऑल डेमोक्रेसीज़। सारी डेमोक्रेसीज़ की ये अपनी कंडीशन है कि उनके लिए कौन सा पार्टी सिस्टम सुटेबल है। फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे द मीनिंग ऑफ नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़। फ्रेंड्स, जितनी भी डेमोक्रेसीज़ हैं वहाँ पर 2 तरह की पॉलिटिकल पार्टीज़ पाई जाती हैं। कुछ तो ऐसी होती हैं जो बड़े लेवल पर होती हैं, बहुत सारी फेडरल यूनिट्स में उनका रिप्रेजेंटेशन होता है, लोग उस पार्टी से फैमिलियर होते हैं, उसे जानते हैं, पहचानते हैं और उस पर बिलीव करते हैं। दैट्स वाई जब इलेक्शन होता है तो वो अपना कैंडिडेट वहाँ से खड़ा करती है और कई बार उनके कैंडिडेट्स जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स बनकर गवर्नमेंट में पहुँचते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ थोड़े छोटे लेवल की होती हैं, जो कि कुछ स्टेट्स तक ही सीमित होती हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ और स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच का। फ्रेंड्स, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ वो पार्टीज़ होती हैं जो लोकसभा इलेक्शन के टाइम पर टोटल वोट्स का 6% वोट्स सिक्योर करती हैं, वो भी 4 डिफरेंट स्टेट्स में, और वहीं उसे 4 डिफरेंट सीट्स को हासिल करना होता है इन लोकसभा। वहीं स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज़ वो पार्टीज़ होती हैं जिनको अपनी स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस में टोटल वोट्स का एटलीस्ट 6% वोट्स को सिक्योर करना होता है, और लेजिस्लेटिव असेंबली में एटलीस्ट 2 सीट्स को उन्हें हासिल करना होता है। तो इस तरह की पार्टीज़ स्टेट पार्टीज़ कहलाती हैं और नेशनल लेवल की पार्टीज़ नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ कहलाती हैं। फ्रेंड्स, इंडिया में 7 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, लेकिन इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हमने डिस्कस किया डिफरेंट पार्टी सिस्टम इन अ डेमोक्रेसी, जिसमें हमने 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम के बारे में डिस्कस किया। देन हमने देखा कि अबाउट द नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज़। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।